कोई भी मंत्रालय में जाना हो तो नारद जी से संपर्क करो और नारद जी पहुंचा देते थे। नारद जी के लिए कहा जाता है ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद जी। एक तो और बात कही जाती है, बताऊं क्या? कहा जाता है जिस घर में कभी झगड़ा ना हो, अगर नारद जी महाराज वहां पहुंच गए तो समझो शुरुआत हो जाती है। झगड़ा कराने का काम होता है। हाँ, आप लोगों क्या है क्या कोई? नहीं नहीं, आप लोग की कहाँ होगा महाराज, आप लोग तो बहुत अच्छा, आप लोग तो कभी लड़ाई नहीं करते। हमारे दिलीप भैया तो भाभी से कभी नहीं लड़ते, इसीलिए तो भाभी जी आज आई नहीं है। गुस्सा करे हो ना आपने, लड़ाई तो नहीं की। प्रेम से बोलो श्री राधे। नहीं नहीं, मैं तो सच्ची बोली, ये तो दोनों इतने सुंदर हंसमुख जोड़े हैं कि हंसते ही रहते, प्रसन्न रहते हैं। हमारे लोकेश भैया कभी नहीं लड़ते, आज शादी के कितने साल हो गए इनको, ये तो कभी लड़ते ही नहीं। हमारी भाभी ने कभी नहीं कहा कि भैया लड़ते तुम्हारे, है ना? देखो ऐसी कुटिल हंसी हंसते ना, सब समझ में आ जाता है सबको। चलता है थोड़ा नोक झोंक, है ना, होना चाहिए। अगर प्रेम में नोक झोंक नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप लोग राधे राधे बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं। वहाँ के घाट वाले लोग मुझे आके शिकायत कर रहे थे कि अरे क्या ही आपके लोग कथा सुनते, राधे राधे की आवाज भी नहीं आती, है ना? दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो श्री राधे। नारद जी महाराज ने कहा कि देखो मेरी वजह से एक बार लक्ष्मी जी और नारायण जी में भी घमासान हो गया है, एक बार मैंने ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी में भी झगड़ा करा दिया, लेकिन ये भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी और पार्वती जी ये कभी नहीं लड़ते, ये लोग हमेशा खुश ही रहते हैं। कुछ ऐसा करो कि इनकी भी थोड़ी सी तो लड़ाई हो ही जाए। अब क्या हुआ महाराज कि चल पड़े नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पे बैठे। कैलाश पर्वत पे बहुत देर से बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे पार्वती जी से। अब रहा नहीं गया, पार्वती जी कहती हैं नारद जी आप तो मेरे गुरु हैं, आपकी कृपा से तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आप इतने शांत क्यों हैं? आपको परेशान देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ तकलीफ है तो मुझे बताइए ना। नारद जी ने कहा नहीं नहीं देवी, दुनिया बहुत बुरी हो गई है, किसी पे भरोसा ही नहीं रहा, दुनिया के लोग बड़े बेगाने हो गए, बड़े बुरे हो गए। पार्वती जी ने कहा हुआ क्या? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो संत आदमी, पर गृहस्थियों का जीवन देख करके बड़ा दुख होता है। पति को पत्नी की नहीं पड़ी, पत्नी को पति की नहीं पड़ी, भाई को बेटे की, बेटे को पिता की, किसी को किसी पड़ी। नारद जी हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, समाज बड़ा बिगड़ गया। पार्वती जी ने कहा समाज कितना भी बिगड़ा हो पर मेरे घर जैसी शांति कहीं नहीं है, मेरा घर तो स्वर्ग है महाराज। भले हम यहाँ शमशान में रहें पर मेरे पति मुझे बहुत प्रसन्न रखते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं? बोले हाँ। अरे देवी झूठ मत बोलो, आपके पति देव तो कितने कितने वर्षों तपस्या में लीन हो जाते, कभी सोचा है आप क्या खाती हैं, आप क्या पीती हैं, कैसे आपका गुजर बसर होता है, आप क्या करती हैं? अरे नहीं महाराज, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरे पति जानते हैं कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं तो सारी दुनिया को खिलाती हूँ, उनको मेरे खाने की क्या चिंता होगी। हम कहते ना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि। जब पार्वती मुझसे मांग के तो दुनिया खाती है, मेरे खाने पीने की चिंता वो क्यों करेंगे? नारद जी ने कही बड़ा सुंदर तर्क दे दिया, अब मैं क्या करूं? अच्छा बढ़िया है देवी, फिर बहुत प्यार करते हैं, मतलब पार्वती जी ने कहा मतलब बहुत ही प्यार करते, तो इतना प्यार करते तो आपसे कभी कुछ छुपाते तो नहीं होंगे वो? बोले महाराज छुपाना तो दूर की बात, कहते हैं कि जब ध्यान में बैठो और भगवान की जिस भी छवि का दर्शन हो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरु का जो मंत्र जाप करते हैं उसे किसी को बताना नहीं चाहिए, गोपनीयम गोपनीयम, उसे गुप्त रखना चाहिए, वो गुप्त रहता है महाराज। लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, हर रोज आके मुझे बताते हैं, मैंने तो आज बाल राम की छवि देखी, आज तो मैंने बाल कृष्ण की छवि देखी, मुझे सब कुछ बता देते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा इतना प्यार करते हैं, अगर इतना प्यार करते हैं तो आपको ये तो जरूर बताया होगा। मुझे पता है आपको बताया होगा, बस मेरी जिज्ञासा है, मुझे बता दो कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किन किन के मुंड उन्होंने लगा रखे? पार्वती जी ने कहा जी प्यार तो बहुत करते हैं पर आज तक ये नहीं बताया कि किसके मुंडों की माला। नारद जी ने कहा क्या खाक प्यार करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी औरतों के मुंडों की माला अपने गले में लपेट करके घूमते हैं। आप तो थोड़ी देर के लिए उनके पास जाती होंगी, वो मुंडों की माला पूरा दिन उनके गले से लिपटी रहती है, पता नहीं कौन कौन सी औरतें होंगी और आपको आज तक बताया नहीं और आप कहती प्यार करते।
पार्वती जी चुप हो गई, मुंह नीचे कर लिया। नारद जी ने कहा आग लग गई, अब मेरा काम हुआ, अब मैं जाता हूँ। नारद जी चल पड़े, उधर भोलेनाथ जी जा रहे थे। नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम, जल्दी जाना, मैया आपको याद कर रही। नारद जी ने मन में सोचा हाँ हाँ आग लगा के आगे हो गया, अब हमें तो जाना ही पड़ेगा। पहले के जमाने में माताएं जब गुस्सा होती थी तो कोप भवन में जाती थी। कहाँ जाती थी? आप लोग के पास है कोप भवन? नहीं है, बहुत बुरा। अरे राम, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए आप लोगों को। कोप भवन नहीं है, आपको कोप भवन की क्या जरूरत है मैया? किचन हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, हॉल हो, सब में तो कोप भवन आप चालू करके रखते हो। जब गुस्सा आता है 2-4 दिन के लिए खाना बंद हो जाए, समझो कोप भवन में है ना। होता है ऐसा, पर अच्छा लगता है। माताएं अगर गुस्सा ना हो, और वैसा ही जिस घर में, मैं आपको बहुत सहज रूप में बता रही हूँ, जिस घर में पति अपनी पत्नी की अगर डांट खा करके बाहर अच्छे से काम, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि अरे उसकी पत्नी तो चिल्लाती हो तो सुन लेता है, ऐसा वैसा कायर है, वैसा ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने घर की पत्नी को सिर्फ खाना बनाने के लिए, काम कराने के लिए एक खाना बनाने वाली की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो आप भी उसके साथ उसी दर्जे में प्राप्त होंगे, क्योंकि आप उसको अपनी अर्धांगिनी बना करके लाए हैं। आपको जिस तरीके से जीना है, अपने आधे जीवन को आपको उसको समर्पित करना पड़ेगा, तभी वो आपकी अर्धांगिनी बनेगी। एक स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है, उस स्वर्ग को बनाने के लिए उसे देवी की तरह घर में पूजा जाना चाहिए। तो वो कभी अगर डांट दे, थोड़ा चिल्ला दे, आपके घर के लिए तो डांटेगी, तो सुन लेना चाहिए, क्या बात है। प्रेम से बोलो श्री राधे। महाराज, कोप भवन होता था पहले के जमाने में, जब उसमें माताएं घुस जाती थी तो समझ में आता था गुस्सा हो गई। यहाँ तो कैलाश पर्वत, ना कोई घर ना कोई भवन, कहाँ जाए। तो एक गुफा थी, तो जब भी पार्वती जी को गुस्सा आता था, वो गुफा मान लो जीवन में कभी 1-2 बार खुली होगी, कभी पार्वती जी जाती नहीं थी, कभी भी नहीं। आज श्रृंगी ने कहा माता जी तो कोप भवन में है। भोलेनाथ जी महाराज ने कहा अब कैसे बनाऊंगा। गए, कंधे पे हाथ रखा, पार्वती जी ने हाथ हटाया, रहने दीजिए, आप मुझसे बात मत करिए। अरे आप तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ जी ने कहा देवी जी एक सीक्रेट बताऊं क्या आपको, एक गुप्त बात बताऊं क्या? मैं काला नहीं हूँ, मैं तो भस्मी लगा लेता हूँ, इसलिए काला काला दिखता हूँ। बाकी भोलेनाथ तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, एकदम गोरे गोरे हैं, हाँ? बहुत सुंदर है वो। मैं तो भस्मी लगा लेता हूँ, इसलिए काला काला हो जाता हूँ। पर आपने मुझे अंदर का काला कह दिया, मतलब आपने मुझे कपटी कह दिया। अरे राम, मैंने कभी किसी के संग कपट नहीं किया, मैंने कभी किसी के संग छल नहीं किया, आप मुझे कपटी क्यों कहती है? अरे आपने छल नहीं किया तो आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है ये किसकी है? ये कौन कौन सी औरतों की मुंडों की माला आप लपेट के घूमते रहते हैं? भोलेनाथ जी ने कहा देवी बस इतनी सी बात से लड़ रही हो? अरे तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, तो ध्यान से सुनो, ये किसी और के मुंडों की माला नहीं। जब जब तुमने इस पृथ्वी पे अवतार लिया है और जब जब तुम्हारे शरीर तुमने त्यागे, तो मैंने तुम्हारी मुंडों को लेकर के अपनी माला में पिरो लिया। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे हर शरीर को अपने साथ लेकर के चलता हूँ। ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। ये सुन के पार्वती जी को तो खुश होना चाहिए ना। पार्वती जी और गुस्सा हो गई। नारद जी सही कहते हैं, आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। भोलेनाथ जी ने कहा अब क्या हुआ? अब ये पता चल गया कि ये कोई गैर स्त्री के सिर नहीं, फिर भी तुम गुस्सा क्यों हो? बोले सही कहते थे नारद जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप मुझसे प्यार करते तो मुझे भी वो वाली दवाई पिलाई होती जो आपने पी रखी है। अरे आपने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी जो आपको कभी मरना नहीं पड़ता और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। भोलेनाथ जी ने कहा हाँ, अब आप आई हैं सही जगह पे देवी। मैंने अमर कथा पी रखी है प्रभु के नाम की, जिस अमर कथा को पीने के बाद मैं अमर हो गया हूँ। माता पार्वती कहती हैं प्रभु मुझे भी उस अमर कथा का पान कराइए, मुझे भी वो अमर कथा सुननी है।